दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अब कंपनी ने नई शुरुआत की है, बहुत सारे बिजनेस नए शुरू किए। ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उस कंपटीशन के बीच में अपने आप को सबसे ऊपर लाना, उसके लिए ज़रूरी है कि ऑफ़र बहुत ही शानदार हो, तभी कस्टमर उनकी तरफ आएंगे और इसी को लेकर यहाँ पे बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार गिरावट के बाद हल्की सी यहाँ पे अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। लेकिन ये जो कमजोरी का सिलसिला ये क्यों चल रहा है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अब हमारे सामने क्वार्टर 3 भी आने वाला है। क्या है आगे की उम्मीद उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 23,743 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे मात्र 0.03% की हल्की सी तेजी देखने को मिली, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग है आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की, जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल में भी कोई खास तेजी देखने को मिली क्योंकि बाजार में नरमी का वातावरण था। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 304 पर, जो क्लोजिंग थी परसों की। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 302 का लो भी बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से यहाँ पे कुछ खरीदारी भी देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे 306 तक स्टॉक चला गया। अंत में क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 305 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.21% की तेजी है। तो तेजी लिमिटेड है, कम है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग ग्रीन में है, ये बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक नीचे आ गया है, दबाव में आ गया है। अब स्टॉक में थोड़ा सा ठहराव सा आ गया क्योंकि वॉल्यूम भी कम हुआ है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 76 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 89 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन परसों वॉल्यूम मात्र 76 लाख के आसपास ही था और 36 लाख का डिलीवरी बेस कम हुआ, काफ़ी कम वॉल्यूम होता। फाइनली आज वॉल्यूम थोड़ा सा फिर बढ़ा है, लेकिन अभी भी 1 करोड़ से नीचे मात्र 90 लाख का वही वॉल्यूम हुआ। तो अभी आप देख लो कि इसमें कुछ लोग हैं जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है एफआई इस समय बाजार में से निकल चुके हैं क्योंकि वो हॉलीडे मूड पे है अभी समय। अभी जनवरी में ही वो फिर से लौट के आएंगे, जिसकी वजह से भी वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई देंगे। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक में काफ़ी समय से इसमें अप डाउन देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 दिसंबर को काफ़ी शानदार था, 346 के आसपास था जो दिन का इसका हाई था, लेकिन उसी दिन इसने 337 का लो बनाया और गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। और उसके बाद इसमें गिरावट का माहौल शुरू हो गया जो काफ़ी नीचे तक इसको लेके गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट का सिलसिला है, ये आप देखो कि लेके 20 दिसंबर को इसको 312 पर लेकर आ गया, यानी 302 का इंट्राडे का लो बना, जहाँ पे स्टॉक 12 दिसंबर तक 346 के आसपास था, वो स्टॉक गिरते हुए 302 पे आ गया। बहुत भारी गिरावट है क्योंकि बाजार में भी गिरावट का सिलसिला था और ये स्टॉक काफ़ी दबाव में आ गया। लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो 2 ट्रेडिंग सेशन से और आज तीसरी ट्रेडिंग सेशन है जब हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, यानी एक तरह से देख सकते हो कि 300 का एक सपोर्ट इसको मिल रहा है, इसके आगे ही इस स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 3 मंथ का हाई इसका 363 का था, तो उस लेवल से स्टॉक करेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। और 1 ईयर का हाई या इसको कहें ऑल टाइम हाई 394 का है, जिससे करेक्ट हो चुका है स्टॉक ऑलरेडी। 3 मंथ का लो इसका 298 का है, फिलहाल स्टॉक उस लेवल से ऊपर ही है। 1 ईयर का लो इसका 232 का है, फिलहाल स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा उस लेवल से भी। 3 ईयर का लो 202 का है, और इसका आप देख सकते हो कि यह जो आईपीओ आने के बाद एक बार 202 पे आया था, उसके बाद इसने लगातार अच्छी तेज़ी बनाई। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक ज़बरदस्त फैसला किया है। अगर आप जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से अगर खाता खोलते हो तो आपको 5,000 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर देगी कंपनी। तो जैसे कि फेस्टिवल सीजन है, इसका फ़ायदा उठाने के लिए, नए नए कस्टमर को अपनी तरफ ऐड करने के लिए कंपनी ने ये एक बड़ा शानदार स्मार्ट स्टॉक खिलाया है। तो ये स्पेशल फेस्टिवल ऑफर है 25 दिसंबर से लेके, यानी कल से ये ऑफर शुरू हो चुके हैं 31 दिसंबर 2024 तक के लिए, यानी इस साल के अंत तक। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो जियो फाइनेंशियल सर्विस की जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से, तो आपको 5,000 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर फ्री में दिए जाएंगे। ये जो गिफ्ट वाउचर होंगे ये मैकडॉनल्ड्स, ईज माई ट्रिप, मैक्स फैशन जैसे ब्रांड के होंगे, और इन गिफ्ट वाउचर के माध्यम से आप खरीदारी करके अपना बेनिफिट पा सकते हैं।
तो जियो पेमेंट एक डिजिटल बैंक है जो केवल 5 मिनट में आप अपना खाता खोलने की सुविधा आपको प्रदान करता है। यानी आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और सारी की सारी सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनकी सेवा में अगर आप देखें तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड जैसी सेवाएँ भी कंपनी दे रही है। तो जियो पेमेंट बैंक अपनी नई सेवाओं के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की ये तैयारी कर रही है। आपको ये पता होगा कि बैकग्राउंड तो आपने देखा ही होगा जियो का, जब भी वो कोई सेक्टर में एंट्री करते हैं तो वो ऐसे ही लुभावने ऑफर लेके आते हैं और ये बहुत ही शानदार ऑफर है, क्योंकि आपको यहाँ पे खर्च कुछ करना नहीं है, आपको फ्री में बैंक अकाउंट खोलना है, सामने आपको 5000 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर फ्री में मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से। और ऐसी बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा पूरा लिया जा सकता है। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सारी बैंकिंग सेवाओं का लाभ जियो फाइनेंशियल के माध्यम से ले सकते हैं। तो यह एक तरह से मुकेश अंबानी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जिससे बहुत सारे कस्टमर हैं जो इनके नए जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल दोनों में ही गिरावट का माहौल बना हुआ है। आखिर इसके पीछे क्या वजह? तो कुछ रीज़न है। अब रिलायंस की बात कर ले तो इसके प्रमुख जो सेगमेंट है उसमें रिटेल और टेलीकॉम सेगमेंट है, जिसके देख सकते हो कि रेवेन्यू ग्रोथ में कमी आई है। पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से असर देखने को मिला है। क्विक कॉमर्स जो मार्केट है जिसमें ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट जैसी कंपनियाँ इस समय डोमिनेंट पोजीशन पे है, जिसकी वजह से जियो का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी कम दिख रहा है। उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एक चुनौती बनी हुई है। जियो टेलीकॉम ने अभी फ़िलहाल में प्राइस हाइक की, जिसकी वजह से जो कस्टमर हैं उनके कम हुए, लोगों का जो रुझान है वो यहाँ पे जियो टेलीकॉम की बजाय कुछ और कंपनी की तरफ है, जैसे बीएसएनएल की तरफ हो गया है, जिससे भी इनको नुकसान हुआ है। कुछ ग्लोबल कंपटीशन में जिसमें एलन मस्क की स्टारलिंक, टेस्ला जैसी कंपनियां भारतीय मार्केट में प्रवेश की योजना बना रही है। तो स्टारलिंक के बाज़ार में आने से देखिए जियो के ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम बिजनेस पे उसका और दबाव देखने को मिल सकता है। रिलायंस का जो मुख्य बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का O2C बिजनेस, उस पर भी दबाव देखने को, क्रूड ऑयल की कीमतें अस्थिर है, विंडफॉल टैक्स इस सेगमेंट की ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो रिलायंस के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के लिए भी कुछ चुनौती है, जिसमें आप देखें तो रिसेंट जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहा है Q2 का, उसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में पहले से ही कई इस्टाब्लिश प्लेयर्स हैं, जिनमें जियो फाइनेंशियल को एक अपनी पकड़ मजबूत करना चुनौतीपूर्ण काम है। अभी आने वाला समय जो है उसमें बहुत कुछ नया करना पड़ेगा, उन सब बड़े मजबूत प्लेयर के सामने टिकना होगा। दूसरी इसके लिए अभी भी एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, इसका पी रेशियो जो बहुत हाई बना हुआ है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, जो ये साबित करता है कि स्टॉक महंगा है उस हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से बजाज फाइनेंस है, जिसकी प्राइस 6813 के आसपास है, लेकिन पी रेशियो मात्र 27.44 का है और 4,21,861 का इसका मार्केट कैप है। बजाज फिनसर्व नंबर 2 पे 1559 की इसकी प्राइस है, पी रेशियो मात्र 29.28 का है और इसका मार्केट कैप 2,48,959 रुपीज़ का है। जियो फाइनेंशियल नंबर 3 पे है, प्राइस 305 की है, लेकिन पी रेशियो 120 का है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है, 3 डिजिट पे है और इसकी मार्केट कैप 1,94,029 की है। बजाज होल्डिंग्स नंबर 4 पे है, प्राइस 11,072 की है, लेकिन पी रेशियो मात्र 16.65 का, जो काफ़ी कम है और मार्केट कैप 1,23,292 का है। श्रीराम फाइनेंस जिसकी प्राइस 2,929 की और पी रेशियो मात्र 14.09 है और मार्केट कैप इसका 1,10,173 का है। चोलामंडल फाइनेंस जिसकी प्राइस 1,185 की है, लेकिन पी रेशियो 25.86 ही है और इसका मार्केट कैप 99,636 का है। HDFC AMC जिसकी प्राइस 4,272 की है, पी रेशियो 41.30 है और मार्केट कैप 93,325 का। ये क्लियरली देख सकते हो कि जितनी इसकी पेयर कंपनियां सबका पी रेशियो 2 डिजिट में है और वो भी 50 से नीचे है, लेकिन इसका पी रेशियो 120 का है और इसी वजह से स्टॉक में तेजी बन नहीं पा रही है। लेकिन कंपनी अपने बिजनेस के दम पे आगे बढ़ सकती है और अब कंपनी किस तरह से नए ऑफर लाएगी उसके ऊपर इसका दारोमदार है। अब Q3 भी आने वाला है, रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि बहुत सारी सी कंपनियां देखिए जिसका पी रेशियो हाई है फिर भी तेजी से स्टॉक भागता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।